पाकिस्तान में कोरोना से मुतासरा मरीजों की अमवात में तेजी से इजाफा। एक दिन में मजीद 15 अफराद लुक़मा अजल बन गए। मरने वालों की तादाद 224 हो गई। 24 घंटे में 742 नई केसेस रिपोर्ट। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मुल्क में 7,952 मरीज ज़ेरे इलाज हैं। 60 की हालत तशवीशनाक। अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स एबटाबाद के 4 डॉक्टर्स में कोरोना की तस्दीक। लाड़काना में मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफा। मजीद 4 इलाके सील। पुलिस की इजाफी नफरी तैनात। शहर में सील इलाकों की तादाद 7 हो गई। The world leaders, I spoke to Prime Minister Pakistan. They would like to have some ventilators. We're going to get them some ventilators. But they all said to me one thing. It was incredible that you solved the ventilator problem because that was a big problem. वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और अमेरिकी सदर में टेलीफोनिक राब्ता। डोनाल्ड ट्रंप का पाकिस्तान को वेंटिलेटर्स फराहम करने का ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से कोरोना की सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। दोनों रहनुमाओं का ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर-ए-आज़म का अमेरिका में कोरोना से अमवात पर इज़हार अफसोस। कहा पाकिस्तान को मौजूदा हालात में दोहरे चैलेंजेस का सामना है। लॉकडाउन में लोगों को भूख से बचाने का चैलेंज दरपेश है। वज़ीर-ए-आज़म का IMF और दूसरे फोरम पर डोनाल्ड ट्रंप के ताउन पर इज़हार तशक्कुर। 4 बजे एक हम बड़ा टेलीथॉन कर रहे हैं। इसका मकसद क्या है? कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन लगाया और लॉकडाउन की वजह से जो इतने ज़्यादा लोग मुतासर हैं इस वक्त, इनके लिए हम पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। कोरोना रिलीफ फंड पर टेलीथॉन आज होगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं टेलीथॉन का मकसद लॉकडाउन मुतासरीन के लिए फंड जमा करना है। पहली बड़ी टेलीथॉन होने जा रही है। हुकूमत पैसे खर्च कर रही है। मुतासरीन इतने ज्यादा हैं कि बहुत पैसों की जरूरत है। आप सबसे कहता हूँ टेलीथॉन में जरूर शरीक हो। टेलीथॉन ARY न्यूज़ और ARY डिजिटल समेत पाकिस्तान के बेशतर चैनल्स पर शाम 4 बजे बराह रास्त नशर की जाएगी। सीनियर एंकर पर्सन काशिफ अब्बासी ARY न्यूज़ की जानिब से मेजबानी करेंगे। मुमताज आलमदीन मौलाना तारिक जमील खुसूसी दुआ कराएंगे। और हम चाहते थे कारोबार खोलना और हम चाहते थे कि गवर्नमेंट जो है वो बैठ के कुछ सोल्यूशन निकाले, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है वो हमें जो है वो प्रेशराइज करने के लिए काम किया गया। कराची में लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार ताजरों की पेशी। पुलिस की मुल्जमान के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा। फैसला कुछ देर में सुनाया जाएगा। ताजरों की बड़ी तादाद अदालत में मौजूद। दबाव डाला जा रहा है। हमें लॉकअप में रखकर टॉर्चर किया गया। गिरफ्तार ताजर रहनुमा हमाद फुलाना का इल्जाम। अगर उन्होंने कोई जज्बात में कोई काम उठाया है तो जिस तरीके से 6 दफात लगाई गई उनके FIR में, ये तरीका भी सही नहीं था, ये रवैया भी अच्छा नहीं है। कल उनको वार्न करके छोड़ दिया जाता, हमसे बात की जाती कि भाई ठीक है हम आपसे कल बैठते हैं, उसको दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। सिंध में दुकानें और तजारती मराकज़ खुलेंगे या नहीं? सूबाई हुकूमत और ताजिर आमने सामने। हुकूमत के आमिराना रवैये के बाइस डेडलॉक हुआ। 2 हफ्ते से मुज़ाकरात कर रहे हैं, अब रिजल्ट चाहिए। सरबरा ऑल सिटी ताजिर एसोसिएशन शर्जील गोपलानी का मुतालबा। सईद गनी कहते हैं कोई डेडलॉक नहीं, ताजिरों की जल्दबाजी के बाइस कल का वाकया पेश आया। थोड़ा तहम्मुल से काम लें। SOP का ड्राफ्ट वज़ीर आला के पास है, मंजूरी वज़ीर-ए-आज़म देंगे। पिछले 1.5 हफ्ते के अंदर 500,000 मिलियन से ज़्यादा केसेस बढ़े। हमें इस फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी पे नहीं रहना चाहिए कि शायद हम इससे महफूज रहें। आहिस्ता हमारा डेथ रेट भी बढ़ता जा रहा है। कोरोना वायरस जानलेवा और बेहद खतरनाक है। लॉकडाउन में सख्ती की जाए। पाकिस्तान भर के डॉक्टर्स का मुतालिबा। कहा 1 हफ्ते में अमवात का बढ़ना तशवीशनाक है। अगले 3 हफ्ते खतरनाक हैं। मरीजों की तादाद 30,000 हो गई तो अस्पतालों का निज़ाम बैठ जाएगा। तर्जुमान सिंध हुकूमत कहते हैं डॉक्टर्स कोरोना के खिलाफ जंग में हमारी दफाई लाइन है। इससे पहले कि देर हो जाए, आएँ अपने डॉक्टर्स की खदशात का इदराक करें। इंसानी जान के लिए खतरा बनने कोरोना पर सियासत करने वालों को दुनिया देख रही है। मुफ्ती मुनीबुर रहमान कहते हैं रमज़ान मुबारक में भी नमाज घर पर अदा करूंगा। बुजुर्गों से कहता हूं घर पर नमाज पढ़ें।
रमजानुल मुबारक का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज कराची में होगा। चेयरमैन मुफ्ती मुनीबुर रहमान सदारत करेंगे। तारीख में पहली बार वजारत साइंस रोयत हिलाल कमेटी में शामिल। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं शमूलियत खुशाइन है, मजहबी त्यौहार हमारे इत्तेहाद का बाइस होने चाहिए, तफरीक का नहीं। एहसास प्रोग्राम के तहत मुल्क भर के मुस्तहकीन में रकूम की तकसीम जारी। सानिया निश्तर कहती हैं शटडाउन ने मजदूरों और दिहाड़ीदार अफराद को शदीद मुतासर किया है। ये लोग खाना खरीदने से कासिर हैं। लाहौर में मोबाइल लंगर खानों ने करंतना मराकज़ में खाने की फराहमी शुरू कर दी। पंजाब यूनिवर्सिटी का चीफ मिनिस्टर कोरोना कंट्रोल फंड में 30 लाख रुपए का अतिया। उस्मान बुज़दार के जामे पंजाब के असातिज़ा और अमले के जज्बा इसार की तारीफ। कहा पाकिस्तानी कौम मुश्किल हालात में भी हर चैलेंज पर पूरा उतरी है। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए शहरियों का घरों में रहना जरूरी है। इंक्वायरी कंपनी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि पावर सेक्टर में जो मसाइल हैं वो इतने गंभीर हैं कि हमने अगर अभी एक्शन ना लिया तो माशी अफरा तफरी फैल जाएगी। कि मंशा ग्रुप ने कुल 70.55 अरब रुपए मुनाफा अपने 4 पावर प्लांट्स के जरिए हासिल किया। फौरी एक्शन ना लिया तो मुआशी अफरा तफरी फैल सकती है। IPP's इंक्वायरी कमेटी ने खबरदार कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक मियां मंशा के 4 पावर प्लांट्स ने 70 अरब रुपए से जायद मुनाफा कमाया। फॉरेंसिक ऑडिट कराना होगा। सैफुल्लाह खानदान, नदीम बाबर और रज़ाक दाऊद की कंपनीज ने भी अरबों रुपए कमाए। प्रोग्राम पावर प्ले में तहलका खेज इंकशाफ। सेनेटर शिबली फराज कहते हैं ऐसे मफाद परस्त लोग सियासी अमल का हिस्सा बनकर सिस्टम खराब करते हैं। IPP रिपोर्ट के मुताबिक किस कंपनी ने कितना फायदा लिया, रिपोर्ट ARY न्यूज की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई। रिपोर्ट www.arnews.tv से डाउनलोड की जा सकती है। वजीर आजम और वफाकी काबीना पहले ही रिपोर्ट पब्लिक करने की मंजूरी दे चुके हैं। फिजाइया हाउसिंग सोसाइटी स्कैंडल में पेशरफ नैब ने मुल्ज़िम मोहम्मद हफीज को गिरफ्तार कर लिया। शहरियों से फ्रॉड और करप्शन का इल्जाम। रिमांड के लिए आज लाहौर की एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। ICC चीफ एग्जीक्यूटिव इजलास आज होगा। मेंबर बोर्ड्स के चीफ एग्जीक्यूटिव्स वीडियो लिंक के जरिए शरीक होंगे। वसीम खान PCB की नुमाइंदगी करेंगे। रवा साल शेड्यूल वर्ल्ड T20 और बाहिमी सीरीज पर बात होगी। कोरोना की वजह से तमाम बाहिमी सीरीज मंसूख हो रही हैं। मेरे तरफ से सलाम उनको जो लड़ रहे हैं ये जंग कोरोना, सलाम उनको। पाकिस्तानी फौज और पुलिस और डॉक्टर ARY न्यूज़ को हमारा सलाम। कोरोना से जंग में सफ़े अव्वल के सिपाहियों, डॉक्टर्स और तिब्बी अमले को ARY न्यूज़ का सलाम। आप भी फ्रंटलाइन सोल्जर्स को भेजें खराज तहसीन। हमें व्हाट्सएप करें 0320279697 पर। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 8,885 रुपये 47 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 8 रुपये 88 पैसे का हो गया। अस्सलाम वालेकुम, ARY न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद खालिद और मैं हूं सहरिश मंसूर। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की डिटेल्स इस ब्रेक के बाद।